हे गाइस, दिस साइड मंजीता अग्रवाल। सो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस। उसका सेकंड चैप्टर है वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस के बेस पर हमने एग्जाम्पल स्टार्ट किया है। आज हम पढ़ेंगे उसका एग्जाम्पल नंबर 6, दैट इज इफ v इक्वल्स टू a कॉमा b सच दैट a कॉमा b बिलोंग्स टू r, डबल डॉट्स पढ़े जाते हैं सच दैट, एंड f इक्वल्स टू r, शो दैट v इज अ वेक्टर स्पेस अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड एज बिलो। a comma b plus of c comma d equals to a plus c comma b plus d, and k of ab equals to k of a and k of b. For every a, b, c, d and k belongs to R, because यहाँ पे a, b, c, d and k are all the elements of vectors and field, और vectors और field दोनों के elements कहाँ belong कर रहे हैं? रियल सेट में, सेट ऑफ रियल नंबर्स। सो आपको इन कंडीशंस के बेस पर प्रूव करना है कि जो सेट ऑफ वी है दैट इज वेक्टर्स का, एंड द रियल नंबर का सेट भी आर का ही सेट है। सो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स रियल से गिवन है, कुछ एलिमेंट्स वेक्टर से गिवन है। आपको बता रहा है कि जो सेट बन रहा है आपके पास इस कंडीशंस के बेस पर वो वेक्टर स्पेस है या नहीं अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सो हियर वी फाइंड दैट वी प्लस इज एन अबेलियन ग्रुप। एडिशन के रेस्पेक्ट में वेक्टर स्पेस प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको जो वी हमारा सेट होता है वेक्टर्स का उसको अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एंड सेकेंड पॉइंट इज सम ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर्स इन वी इज एन ऑर्डर्ड पेयर इन वी, दैट इज वी इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। And the operation plus is associative in V since the addition of real numbers obeys the associative law. So for example, जब आपको अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना होता है, सो फर्स्ट हमारी जो कंडीशन होती है दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, एंड द सेकेंड इज एसोशिएटिविटी। सो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी कैसे प्रूफ होगी कि आपके पास दो ऑर्डर्ड पेयर है इस तरीके से a कॉमा बी एंड c कॉमा डी के, इनके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स के बाद जब आप ऑपरेशन लगा रहे हैं एडिशन का, देन वो एलिमेंट्स ऑल्सो बिलोंग्स इन आर। सो फर्स्ट क्लोज प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, सेकेंड है एसोशिएटिविटी। सो एडिशन के रेस्पेक्ट में जो आपके पास एलिमेंट्स है दीज ऑल्सो आर एसोशिएटिव, बिकॉज अगर आप एलिमेंट्स को इस तरीके से ऐड करते हैं, आपने a प्लस बी प्लस सी किया है, आपने स्टार्टिंग में फर्स्ट टू एलिमेंट्स को ऐड किया, देन आपने a प्लस बी प्लस सी लास्ट टू एलिमेंट्स को ऐड किया है, बट आंसर इज नो चेंज, एंड फॉर एवरी a b c बिलोंग्स टू r set of real numbers. So operation addition is associative in V since the addition of real numbers obeys the associative law. थर्ड होती है आपकी additive identity. So there exists additive identity 0,0 बिकॉज यहाँ पे जो सेट है आपका V वो एलिमेंट्स किस टाइप के हैं? A, B एलिमेंट्स है, A, B टाइप के एलिमेंट्स है, तो जो जीरो आइडेंटिटी होगी वो भी आपकी 0,0 में होगी। एडिटिव एलिमेंट्स ऑल्सो इन 0,0 प्लस जो एलिमेंट है V का वो A, B, आप इन दोनों को ऐड करेंगे सेम आपको V का एलिमेंट ही मिल जाएगा, दैट इज A, B। सो दैट इज फॉर एवरी A, B बिलोंग्स टू V एंड एडिटिव ऑफ आइडेंटिटी एग्जिस्ट। फोर्थ इज एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स मीन्स एक ऐसा नंबर या एक ऐसा एलिमेंट जिसको आप ऐड करेंगे उसके नेचुरल एलिमेंट के साथ और आंसर आना चाहिए आइडेंटिटी एडिटिव होती है 0, सो आंसर आएगा 0। सो A, B ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका आपको एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। सो आपने A का ऑपोजिट साइन विद सेम नंबर माइनस A लिया एक एलिमेंट, B लिया आपने विद ऑपोजिट साइन दैट इज माइनस B, तो आपने यहाँ पे A को और माइनस A को ऐड किया 0 आ गया, एंड B को और माइनस B को ऐड किया 0 आ गया। सो दीज आर एडिटिव इन्वर्स। इट्स अ वाइस वर्सा प्रोसेस ऑल्सो कि एडिटिव इन्वर्स ऑफ माइनस A, माइनस B is A, B, and the additive inverse of A, B is minus A, minus B. So fifth is the operation plus is commutative in V as the addition of real numbers obeys the commutative law. Because ये commutative law हमारा hold कर रहा है, so this is also a commutative. सेकेंड आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए। सो उसके लिए कुछ कंडीशंस आपको प्रूव करनी होती है, दो कंडीशन है उसकी मेन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड एज द सेकेंड एज सो। जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ये सेकेंड वाली कंडीशन के बेस पर डिफाइंड है। सो आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए इस कंडीशन को यूज़ करना होगा, k ऑफ ए बी इक्वल्स टू k ऑफ ए, k ऑफ बी।
सो के बिलोंग्स इन एफ एंड ए बी बिलोंग्स टू वी। जो के है वो आपको एफ का एलिमेंट है, फील्ड का एलिमेंट, और ए बी आपका एलिमेंट है वी का। सो के ऑफ ए बी ऑल्सो बिलोंग्स टू वी। सो फॉर एवरी ए बी here scalar multiplication is defined as the second, so सेकेंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड हो जाएगा। उसकी हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी कंप्लीट कर ली। सेकेंड इज, थर्ड इज फॉर एवरी ए बी कॉमा सी कॉमा डी बिलोंग्स टू वी एंड के कॉमा एम ऑल्सो बिलोंग्स इन एफ। वी गेट, यहाँ पे जैसे कि आपने दो एलिमेंट्स लिए वी के, तो वैसे आपको दो एलिमेंट्स एफ के लिए भी लेने पड़ेंगे और उसके बेस पर कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको प्रूफ करना होगा। सो फर्स्ट इज, आपने पहले वी के एलिमेंट लिए ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी, और एफ के एलिमेंट्स लिए आपने के कॉमा एम। सो कुछ पोस्टुलेट्स हैं हमारे पास। फर्स्ट इज़ कि अगर आपके पास तरीके से एडिशन है वेक्टर एलिमेंट का और उसका अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं लेफ्ट साइड से स्केलर एलिमेंट का, तो आप उसको इस तरीके से ब्रेक करेंगे और वापस आपको सिंपली के ऑफ ए बी प्लस के ऑफ सी डी मिलेगा। कैसे ब्रेक करेंगे, देखिए के और के आपने इस तरीके से लिया, दोनों ब्रैकेट को ओपन किया आपने, कॉमा से इस प्लस का जो ऑपरेशन है वो अप्लाई किया कि ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। जैसे कि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि अगर आपके पास दो एलिमेंट वेक्टर के तरीके से लिखे हुए हैं तो आप उसको ऐसे यहाँ मेंशन कर सकते हैं, फर्स्ट ऐड कर सकते हैं, देन कॉमा यहाँ पे अप्लाई करके सेकंड को ऐड कर सकते हैं। तो यही सेम हमने प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई किया है। अब के से आपने ब्रैकेट ओपन किया, के ऑफ ए प्लस सी कॉमा के ऑफ बी प्लस डी। आपने सिंपली के को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो के ऑफ ए प्लस के ऑफ सी कॉमा के ऑफ बी प्लस के ऑफ डी। दिस इज द बाय लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन आर। यहाँ पे आपने लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया है रियल एलिमेंट्स में। फिर हमने क्या किया है, कॉमा से फिर से इसको सेपरेट कर लिया है, एडिशन मिडिल में आ गया है, इसको वेक्टर्स के एलिमेंट्स में हमने डिफाइन कर दिया है वेक्टर के एलिमेंट के पैटर्न में। सो वेक्टर एलिमेंट का पैटर्न ये था कि आप फर्स्ट को साथ में रखिए कॉमा में, देन एडिशन का साइन लगाइए, देन लास्ट को कॉमा के साथ रखिए। सो के कॉमा के बी प्लस के सी कॉमा के डी, के कॉमन आ गया, के ऑफ ए बी प्लस के ऑफ सी डी। सो दैट इज इक्वल्स टू के ऑफ ए बी ए कॉमा बी प्लस सी कॉमा डी। सो फर्स्ट वाला जो पोस्टुलेट है सेटिस्फाइड। सेकेंड होता है आपके पास दो एलिमेंट्स होते हैं फील्ड के, और दो एलिमेंट्स होंगे आपके यहाँ का सिंगल एलिमेंट होगा आपका वेक्टर का। यहाँ पे आपके पास दो एलिमेंट वेक्टर के दिए, वन एलिमेंट फील्ड का था। सेकेंड वाले में होते हैं हमारे पास दो एलिमेंट वेक्टर्स के एंड दो एलिमेंट फील्ड के एंड एम आर द एलिमेंट्स ऑफ फील्ड एंड ए बी इज द एलिमेंट ऑफ वी। सो वन एलिमेंट ऑफ वी। इसको वन एलिमेंट क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका प्रोसेस दिया है, वेक्टर्स एलिमेंट दिए हैं वो इसी टाइप के दिए हैं कि आपके पास दो एलिमेंट्स है कॉमा लगा कर, और इसको इंक्लूड किया सिंगल एलिमेंट में, हमने इसको काउंट किया है। सो के प्लस एम इंटू ए कॉमा बी, सिंपली आपने पहले ब्रैकेट को ओपन किया, ए की के प्लस एम से मल्टीप्लाई किया तो के प्लस एम ए कॉमा आ जाएगा, देन के प्लस एम बी। अब आपने ब्रैकेट ओपन किया के ए प्लस एम ए कॉमा के बी प्लस एम बी। फिर आपने के ए और के बी को कॉमा के साथ एक साथ सेपरेट किया, प्लस का साइन यहाँ आ गया, एम ए कॉमा एम बी को इस तरीके से सेपरेट किया। यहाँ से के कॉमन आ जाएगा, यहाँ से एम कॉमन आ जाएगा। ये हो गया आपका बाय राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन आर रियल नंबर्स। सो आगे आ गया है के ऑफ ए बी कॉमा एम ऑफ ए बी, दैट इज द सेकेंड पोस्टुलेट सेटिस्फाइड। थर्ड होता है आपके पास वन एलिमेंट ऑफ के, दैट इज फील्ड एलिमेंट, उसकी मल्टीप्लाई किया आपने, वापस फील्ड एलिमेंट से उसकी मल्टीप्लाई किया आपने वेक्टर एलिमेंट से। ये आपकी एसोसिएटिविटी प्रूफ होगी यहाँ पे विद फील्ड एंड वेक्टर एलिमेंट्स कंबाइन। सो के एम के अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो एम ए कॉमा एम बी, फिर के से किया आपने, फिर आपने के एम को एक साथ लिया और वन एलिमेंट सिंगल कर दिया। यहाँ पे आपने वन एलिमेंट वेक्टर एंड वन एलिमेंट फील्ड अप्लाई किया था और वापस आपको मिला है टू एलिमेंट फील्ड एंड वन एलिमेंट वेक्टर्स। तो ये आपका आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। वन की जब हम सेम किसी भी वेक्टर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे या फील्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें सेम नंबर मिल जाएगा, सेम एलिमेंट मिल जाएगा। सो फोर्थ आपकी जो एग्जाम है दैट इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। Hence all the postulates of a vector space are satisfied, so V is a vector space. So it's a very simple method to proving any topic or any question for vector space. Simply पहले उसको addition abelian group proof करिए, then multiplication के regarding scalar multiplication के regarding तीन conditions है, इनको प्रूफ करिए, जिसमें थर्ड में कुछ पोस्टुलेट्स है, फोर्थ पोस्टुलेट्स है, उसको प्रूफ करिए। सो इस तरीके से आप सिंपली किसी भी क्वेश्चन को वेक्टर स्पेस प्रूफ कर सकते हैं। फर्स्ट अबेलियन ग्रुप होना चाहिए, सेकंड के लिए आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रूफ करना है, और थर्ड प्रॉपर्टी में चार ऐसे ही कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको प्रूफ करना है। सो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम इसके रिगार्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज प्रूफ दैट एम ऑफ एन, एम यहाँ पे मेट्रिक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं एम एन of all m cross n matrices where m and r are the fixed positive integers over the set of r of real numbers,
is a vector space over the field R with a scale with respect to matrix addition and multiplication of matrices by the scalars of real number. तो ये वाला जो सेट है आपका मैट्रिसेस का सेट है, इसके रिगार्डिंग आपको वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है और जो एलिमेंट्स हैं हमारे रियल सेट से लिए हुए हैं। तो इसकी और भी काफ़ी सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल पर जा सकते हैं। चैनल मंजीता अग्रवाल। सो आज के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।